हेलो एवरीवन, रहस्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुष्मिता। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शीना बोरा मर्डर केस के बारे में। साल 2012 का वो मर्डर केस जिसने एक माँ और बेटी के रिश्ते को तार-तार कर रखा था। इस केस ने पूरी दुनिया के दिल को दहला कर रखा था। इस केस की मुख्य आरोपी थी इंद्राणी मुखर्जी। 25 साल की शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। मर्डर के 3 साल बाद इंद्राणी मुखर्जी और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मर्डर केस को 12 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे आप देख सकते हैं और इस मिस्ट्री को करीब से जान सकते हैं। अब बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी के बारे में। इंद्राणी मुखर्जी एक बेहद हाई प्रोफाइल और जाना पहचाना नाम रही है। इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया की सीईओ भी रही है। उन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ साथ कई चैनल्स भी लॉन्च किए हैं। 2002 में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी ने शादी की थी। पीटर मुखर्जी खुद में ही एक हाई प्रोफाइल नाम रहा है। पीटर मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया के चेयरमैन भी रहे हैं और 2009 में पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने साथ में आईएनएक्स मीडिया को छोड़ दिया। एक और बात इंद्राणी मुखर्जी की ये है कि ये उनकी तीसरी शादी थी। कई लोगों का कहना है कि इंद्राणी मुखर्जी सिर्फ पैसों के लिए या करियर में ग्रोथ पाने के लिए इतनी शादियां कर रही थी। इंद्राणी ने अपने इंटरव्यूज में अपने पहले पति सिद्धार्थ दास के बारे में बताया और दूसरे पति संजीव खन्ना के बारे में भी बताया। और जब उनसे उनके फैमिली यानी उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही हैरान कर देने वाला था। इंद्राणी मुखर्जी ने ये बताया कि उनका बचपन बहुत ही खराब बीता है और उनके माता की वो दूसरी शादी थी, यानी कि वो जो उनके पिता थे वो उनके सौतेले पिता थे और बचपन में उनके सौतेले पिता ने उनका शारीरिक शोषण भी किया है, जिसके परिणाम में सिर्फ 17 साल के उम्र में इंद्राणी को एक बेटी हुई जो थी शीना बोरा। आई नो ये सब बहुत ही उलझी हुई बातें हैं और इसके वजह से हमें और मुश्किल हो जाता है इस केस को समझने के लिए। ये एक फैमिली ट्री है जिसे देख के आपको एक आइडिया मिलेगा कि इंद्राणी की कितनी शादी हुई थी और उनके कितने बच्चे रहे हैं। यहाँ तक तो आपको इनका रिलेशन समझ में आ ही गया होगा और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि एक माँ अपनी बेटी का खून कैसे कर सकती है, यानी इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा का मर्डर क्यों किया। कहा जाता है कि माँ को अपनी बेटी का कत्ल इसलिए करना पड़ा क्योंकि शीना जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसका सौतेला भाई था। यानी शीना राहुल से प्यार करती थी और राहुल पीटर और उसकी पहली बीवी का बेटा था। जांच के दौरान इतने सारे रहस्य सामने आए कि ये पूरा मामला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा था। अब प्रॉपर डेट्स के साथ जानेंगे कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कब, कैसे और क्या क्या हुआ। 2 मई 2012 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। वहां के लोगों की सूचना पर पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पहचानने की कोशिश की, लेकिन बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि पहचान हो नहीं पाई। पुलिस ने बॉडी के सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दी और बॉडी को वापस वहीं दफना दिया। 3 सालों तक पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 2015 में पुलिस को इस बारे में थोड़ी बहुत सूचना मिली। 21 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स इंद्राणी का ड्राइवर निकला। पुलिस ने अवैध रूप से पिस्तौल रखने के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पहले वो बहुत अनजान बन रहा था, बट जब थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो उसने पुलिस के सामने 2012 में एक हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकारी। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसने उसकी बॉडी को रायगढ़ के जंगल में जलाने की कोशिश की और फिर बॉडी को वहां दफना कर भाग गया। मुंबई और रायगढ़ पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुट गई। श्याम मनोहर के कहने पर पुलिस उसकी बताई हुई लोकेशन पे खुदाई की और वहां उन्हें लाश के कुछ अवशेष मिले। मुंबई पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। उन्होंने श्याम मनोहर से पूछताछ शुरू कर दी।
और राय ने धीरे धीरे सच कहना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कुछ वक्त पहले वो पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर उसने शीना बोरा का गला दबाकर हत्या कर दिया था और कहीं किसी को पता न चले इसलिए लाश को रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया, पर इंद्राणी ने अपने ऊपर लगे आरोप को इनकार कर दिया और बताया कि शीना 3 साल से अमेरिका में है। इंद्राणी ने एक बात बस कबूल की कि शीना उसकी बहन नहीं बेटी है और उसने शीना का मर्डर नहीं किया है। आज तक ये बात पता नहीं चली है कि इंद्राणी ने शीना बोरा का मर्डर किया है या नहीं, और अगर शीना बोरा का मर्डर नहीं हुआ है तो क्या शीना बोरा अभी भी जिंदा है? शीना बोरा और उनकी माता का रिश्ता कुछ खास नहीं रहा है। आए दिन उनके बीच में लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे और खासकर इंद्राणी मुखर्जी को शीना बोरा का रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था। ड्राइवर का कहना यह था कि 2 मई 2012 को इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को बांद्रा में मिलने को बुलाया था और उसी दौरान उन्होंने शीना की हत्या कर दी। और हत्या के दौरान कार में ड्राइवर, इंद्राणी, शीना के साथ साथ एक और इंसान मौजूद था। वो था संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी का दूसरा पति। इस दौरान पुलिस ने पीटर मुखर्जी और उनके बेटे राहुल से भी पूछताछ की, बट कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद पीटर मुखर्जी को और संजीव खन्ना को भी अरेस्ट कर लिया गया था। 2022 में इंद्राणी ने 2 लाख रुपए जुर्माना देकर जेल से रिहा कर लिया था। उन्होंने 6 साल 9 महीने बाइकुला जेल में बिताई है। उनकी वकील ने ये भी कहा है कि उन्होंने शीना बोरा को कश्मीर में देखा है और शीना बोरा अभी भी जिंदा है। इन सब के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपना पॉइंट रखा है और ये कहा है कि वो एक मर्डरर नहीं है। आज भी ये रहस्य ही रहा है। अगर वो मर्डरर नहीं है तो शीना बोरा का मर्डरर है कौन? और अगर शीना बोरा जिंदा है तो कहाँ है शीना बोरा? अगर आपको इस केस के बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज देखने के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।